सो वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन एक और बार आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज फिर से हम लोग लेके आ गए हैं फिजिक्स के चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है हम लोग का साउंड फिजिक्स का, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इसका इंडेक्स क्वेश्चन भी पोस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया, तो जाके उसको चेकआउट करना। और मैं तुम लोग को एक चीज़ एक और बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग को इसके रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और मैं तुम लोग को बता दूं कि मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। सपोज फेसबुक पेज है, वहाँ पे तुम लोग को मैं पहले ही अपडेट दे देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आने वाली है। तो बिना देरी करे हम लोग आते हैं आज की सेशन पे। तो आज की सेशन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। देखो, साउंड क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको मैं डिटेल में आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में तुम लोग को पढ़ा दिया है। तो तुम लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम एनी हाउ नहीं कर पाए हो मेरा सेशन अटेंड, तो चेकआउट कर लेना उसको। तो इसका आंसर सिंपली देखते हैं। साउंड साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। साउंड गेट्स प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। देखो, जो साउंड होता है ये क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और ये हम लोग को सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस कराता है। मतलब ये प्रोड्यूस कराता है कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग, हम लोग के कान तक हम लोग को पता चलता है कि कोई साउंड आ रहा है, कोई आवाज आ रहा है। और जो साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब। जैसे सपोज अगर तुम लोग के पास एक रबर बैंड होगा, उसको तुम लोग एक एज पे टाई कर दो, ठीक है, और दूसरा एज अगर एक और नेल है तो उसमें टाई कर दो। नहीं तो तुम लोग एक हैंड से अपने दोस्त के हैंड से बोलो कि इसको दोनों को पकड़ने के लिए। उसके बाद अगर तुम लोग बीच में उसके स्ट्राइक करते हो ऐसे, तो कुछ आवाज आएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है, जो रबर है, वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो यही सब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब with the help of diagram how compression and refraction are produced in air near a source of sound। देखो, यहाँ पे हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि डायग्राम के हेल्प से कि जो कंप्रेशर है और रिफ्रैक्शन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है एयर के नियर अ सोर्स ऑफ साउंड, साउंड के नियर में। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सिंपल इसका सोल्यूशन देखते हैं। When a object vibrates, when a vibrating object, wait a minute, when a vibrating object moves forward, it pushes the air in front of its, compresses the air, क्रिएटिंग अ राइज ऑफ हाई प्रेशर कॉल्ड कंप्रेशन। देखो, जब भी कोई वाइब्रेशन होता है, अगर एयर में कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड में वाइब्रेट करता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ना एयर को, जब वो वाइब्रेट करता है तो एयर को पुश कर देता है अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ऑफ इट एंड कंप्रेसेस द एयर, क्रिएटिंग अ रेंज रीजन ऑफ हाई प्रेशर कॉल्ड कंप्रेशन। इस वजह से ये जो एयर जो होता है ये कंप्रेस कर देता है एयर, क्रिएटिंग अ रीजन, जो एयर जो क्रिएट होता है उस रीजन को कंप्रेस कर जाते हो। और इस कंप्रेस करने के वजह से जो एयर का प्रेशर होता है वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन। इट स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो एयर होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर चलने लग जाता है, दूर जाने लग जाता है। एज दिस ऑकर्स द सरफेस मूव बैकवर्ड, क्रिएटिंग अ राइज रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रेडिफ्रैक्शन। देखो, ये तो ठीक है, कंप्रेशन तो हो रहा है, कंप्रेस तो हो रहा है, एयर हाई प्रेशर में जा रहा है, लेकिन उसी समय तुम लोग का जो एयर होता है वो कहीं एक्सपैंड भी होता है, कहीं तुम लोग का जो एयर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है
लेकिन फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो जब वहां पे जो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है तो जो प्रेशर होता है ना वो लो प्रेशर होता है, और उसी को हम लोग रेरिफ्रैक्शन कहते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे तुम लोग के पास एक डिवाइस है, इससे तुमने ने इसको वाइब्रेट करा, एक रबर पैड पे मारा, ये वाइब्रेट होने लग गया। फिर देख रहे हो यहाँ पे इसने वाइब्रेट करते करते जो एयर पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे भेज दिया, जो सी वाला है जो कंप्रेशन है। तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है यहाँ पे कंप्रेस हो गए, फिर से लूज हो गए। रे यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन, ऐसे होते रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिटी SETI an experiment to show that sound needed a material medium for its propagation। देखो यहाँ पे तुम लोग से पूछ रहे हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा शो करो कि जिससे पता चल जाए कि जो साउंड है उसको मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपागेशन करने के लिए, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिंपल सा देखते हैं इसका आंसर क्या है। सिंपल है, जैसे solution take a electric bell and an air tight glass bell jar। देखो हम लोग ने ये प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि कैसे हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल वही एग्जांपल सेम एग्जांपल लिया है मैंने। एक तुम लोग को इलेक्ट्रिक बेल लेना है, स्कूल बेल, ठीक है, स्मॉल बेल ले लो। उसके बाद तुम लोग को एक टाइट ग्लास लेना है जहाँ से एयर तुम लोग का पास ना हो पाए। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड अ एयर टाइट ग्लास जार विथ अ कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। देखो फिर क्या, तुम लोग को ये ग्लास जार के अंदर तुम लोग को ये बेल जो है उसको पुट करना है, और ये जो ग्लास जार है इसको तुम लोग को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, कनेक्ट कर देना है। अब वर्किंग क्या होगा, मतलब कैसे काम करेगा। व्हेन वी प्रेस द स्विच वी विल बी एबल टू हियर द बेल। देखो जब तुम लोग जो स्विच है उसको दबा दोगे, ठीक है, तो वहां पे तो जो बेल है वो स्टार्ट रिंगिंग, मतलब रिंग होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जो एयर है जब तुम लोग व्हेन द एयर इन द जार इज पम्प्ड आउट ग्रेजुअली, जो एयर है जो जार में है अगर उसको पंप्ड आउट धीरे धीरे करा जाए तो साउंड जो है वो फेवल, मतलब जो साउंड है उस सेम अमाउंट का नहीं रहेगा, वो कम होते जाएगा, मतलब कम सुनाई देते रहेगा। व्हेन द एयर इज रिमूव कम्प्लीटली, जब एयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा ना तब क्या होगा, तो वी विल बी नॉट एबल टू हेयर द साउंड ऑफ द बेल। हम लोग को फिर जो साउंड बेल का साउंड है ना वो हम लोग को नहीं सुनाई देने लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। देखो जो इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है कि जो साउंड है उसको मीडियम चाहिए प्रोपागेशन करने के लिए। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और बार देखो, तीसरा तुम लोग को क्वेश्चन पता चल गया, तो तुम लोग अपना एनसीईआरटी बुक खोल लो, वहाँ पे देखते रहना और टिक करते रहना। लेकिन मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, व्हाई इज साउंड वेव्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहलाता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका सॉल्यूशन आज देखते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आता है सिंपल सा, साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल इन द एयर थ्रू कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। जो साउंड वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए कहलाता है क्योंकि जो साउंड वेव्स होता है ना वो एयर में ट्रैवल करता है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में, मतलब कहीं दबता है कहीं खुलता है, कभी दबता है कहीं खुलता है। जो एयर होता है कभी दब जाता है, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज आ जाते हैं, अपने पास आ जाते हैं, लेकिन फिर से उन सब में झगड़ा होता है तो दूर दूर चल जाते हैं, फिर से वो सब पास में आते हैं, फिर उन दोनों में झगड़ा होता है तो दूर चल जाते हैं। तो ऐसे ही चलते रहता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर
friend by his voice while sitting with others in a dark room। देखो यहाँ पे तुम लोग को एक मीन्स एक दोस्ती निभाने का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बेस्ट फ्रेंड बनने का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम लोग एक डार्क रूम में बैठे हुए हो किसी और के साथ, लेकिन वहां पे फिर एक पीछे से भूत आ जाता है। फिर तुम लोग कैसे पता चलोगे, तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो भूत है या तुम्हारा दोस्त है? तो पहले उसको मारना, अगर वो चिल्लाया तो भूत नहीं, अगर वो चिल्लाया तो तुम्हारा दोस्त है, अगर नहीं चिल्लाया तो भूत है। फिर वहां से भाग जाना। देखो यहाँ पे जानते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग अपना बताओ, तुम लोग अपने दोस्त का बताओ साउंड का, कि तुम लोग कैसे हेयर कर पाओगे, तुम लोग कैसे हेयर कर पाओगे, तुम लोग कैसे पता कर पाओगे कि तुम्हारा जो दोस्त है वो बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, वही बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। अगर कोई अगर तुम लोग दूसरे डार्क रूम में बैठे हुए हो जहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपली साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल सॉरी वेट अ मिनट, इसका मैंने आंसर गलत लिख दिया है। ओ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, सॉरी। इसका आंसर होगा पिच ऑफ द साउंड वेव्स। पिच जो होगा ना तुम लोग का, पिच मतलब मैंने बताया था जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसके हिसाब से हम लोग को पता चलेगा जो साउंड वेव्स है। ठीक है, साउंड वेव्स या पिच जो है ना, उससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा दोस्त बोल रहा है या भूत बोल रहे हैं। ओके, तो अगर यहाँ तक बने हो तो मैं तुम लोग को एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोग अपने से ये ट्राई करना, और एक और चीज तुम लोग कर सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस सिमिल्टेनियसली, क्या बोला जाता है तुम लोग समझ लेना, ठीक है। बट थंडर इज हेयर्ड अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन, व्हाई? देखो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लैश और थंडर जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो थंडर होता है वो हम लोग को, थंडर का जो साउंड होता है वो हम लोग को फ्यू सेकंड बाद में सुनाई देता है। हाँ, जो जब हम लोग को फ्लैश दिख जाता है, जो साउंड थंडर दिखता है, थंडर, उसके बाद फ्यू सेकंड बाद हम लोग को उसका वॉइस सुनाई देता है। वॉइस तो नहीं, उसका गाना नहीं सुनाई देता है, वॉइस ऑफ इंडिया सॉरी, वो नहीं सुनाई देता है, वो मतलब हम लोग को उसका साउंड सुनाई देता है। क्यों ऐसा क्या क्यों होता है? तो सिंस speed of thunder is much less 332 meter per second as compared to speed of flash light, which is about 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो कितना का अंतर है, बहुत का अंतर है भाई, बहुत का अंतर है। देख रहे हो ये कहाँ 3 डिजिट में, ये देख रहे हो कहाँ 8 डिजिट में, वाह, समझ रहे हो? तो इस वजह से therefore light travels faster than sound, hence thunder is heard a few second after the flash। देखो इसी वजह से जो स्पीड होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो इसी वजह से जो थंडर होता है ना, जो फ्लैश होता है वो हम लोग को पहले दिख जाता है, लेकिन जो थंडर होता है वो हम लोग को बाद में सुने, बाद में जो हम लोग का थंडर होता है ना, थंडर का जो आवाज होता है, साउंड होता है, वो हम लोग को थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, मीन्स अबाउट 3 सेकेंड्स बाद। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं होना चाहिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अ पर्सन हियर्स अ पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज क्यों लिख दिया, 20 किलो हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट आर द typical wavelength of sound waves in air compression corresponding to these two frequencies?
टेक द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पे दो बार लिख दिया है सब, तो इसको उतना मत बोलना मुझको कि आपने भैया 2 बार लिख दिया है, आपने 2 बार लिख दिया है, क्यों लिख दिया है, किस लिए लिख दिया है, आपका मन क्यों करा, ऐसा क्यों करा। तो यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को पहला फ्रीक्वेंसी पता है कितना है, 20 हर्ट्ज। v इज इक्वल्स टू n इंटू ये जो है फ्रीक्वेंसी निकालने का साइन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का साइन है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाई यू, तो यहाँ पे निकालते हैं ना हम लोग, तो नहीं ये डिस्टेंस का सिंबल लिया है हम लोग ने, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग जब निकालते हैं तो 17.2 मीटर आता है, और यहाँ पे फिर से वैसे ही करोगे किलो हर्ट्ज में, तो यहाँ पे तुम लोग का आएगा 0.0172 मीटर। इतना आना चाहिए तुम लोग का आंसर। अगर इतना नहीं आ रहा है तो तुम लोग का आंसर गलत है, इतना आ रहा है तो तुम लोग का आंसर सही है। तो इतना इतना करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये तो बहुत सब्सक्राइब बोल रहा है, लेकिन भाई सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 2 चिल्ड्रंस आर एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड। One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of time taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the sound and reach the second child. देखो दो लड़के थे दो लड़के थे जो एल्यूमिनियम रॉड के साइड में खड़े थे, ठीक है। तो उसमें से एक बहुत बदमाश लड़का था, ठीक है, जैसे सुनियो था। तो उसने क्या करा, एक स्टोर उठाया और उस रॉड पे मारा, ठीक है। उस रॉड पे मारा तो जो साइड में नोबिता खड़ा था, वहां पे पूछ रहा है तुमसे कि जो नोबिता खड़ा था उसमें वहां तक पहुंचने में कितना रेशियो ऑफ टाइम लगा बाय साउंड वेव्स इन एयर टू रीच द सेकंड चाइल्ड। तो सेकंड चाइल्ड हम लोग यहाँ पे नोबिता लेते हैं। तो पहले सिंस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम लोग को पता है 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, फिर तुम लोग को यहाँ पे एल्यूमिनियम का साउंड स्पीड निकालना पड़ेगा 6420 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ पे वी नो डैट v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय v, टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर बाय टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स इन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे तुम लोग जब पुट करोगे तो तुम लोग का इतना आंसर आएगा। फिर द साउंड विल टेक 18.66 times more times through air than in aluminium in reach the other world। देखो 18.66 टाइम मच ज़्यादा लेगा तुम लोग के एयर जो ट्रेवल होता है, उसके एयर जो ट्रेवल होता है एल्यूमिनियम एयर के मुकाबले, एयर का जो स्पीड साउंड का जो स्पीड होता है एयर में ना, उसके मुकाबले उससे 18.66 टाइम्स ग्रेटर होगा, मतलब ज़्यादा होगा अब नोबिता तक पहुंचने में। क्योंकि सुनियो तो बदमाश है, नोबिता को मारते रहता है। नहीं सुनियो नहीं, जियान किस किस का फेवरेट है जियान डोरेमोन, तो जल्दी से जल्दी कमेंट पे डालो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बिना टाइम वेस्ट करे। The frequency of a source of a sound is 100 hertz. How many times does it vibrates in a minute? देखो एक फ्रीक्वेंसी है किसी साउंड का, वो उसका जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है ना, वो है 100 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज है? 100 हर्ट्ज है। तो जो जो ऑब्जेक्ट है ये कितने हाउ मेनी टाइम्स इट, मतलब कितने टाइम ये वाइब्रेट करेगा 1 मिनट में। तो देखते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन is equals to v into time is equals to 100 into 60
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तुम लोग का इतना आंसर आएगा 6000 टाइम्स। तो 6000 टाइम्स वो वाइब्रेट करेगा 1 मिनट के अंदर। कितना? 1 मिनट के अंदर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग लिख लो वी तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे सॉरी। डज साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज? एक्सप्लेन। हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो साउंड है ये सेम रूल फॉलो करता है क्या, जैसा लाइट फॉलो करता है? क्या लाइट फॉलो करता है जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो फॉलो करता है? जैसे एक जगह से लाइट आया, वहां से उस सरफेस पे टच होके फिर बाउंस बैक हो गया, वैसे ही कुछ साउंड भी करता है क्या? तो साउंड को एक्सप्लेन करना है। तो यस, साउंड फॉलोज द सेम laws of reflection as light does because angle of incidence of sound is always equals to the angle of reflection of sound। देखो यहाँ पे तुम लोग का ये इसमें आंसर है, क्योंकि जो साउंड है ना उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो भी इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साउंड वेव्स के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच साउंड इज incident, the direction in which it is reflected and normal all lies in the same plane। देखो जो जो डिस्टेंस है ना तुम लोग का, जहाँ से साउंड तुम लोग का स्ट्राइक हुआ और जहाँ से तुम लोग का बाउंस बैक हो गया, ठीक है, और जहाँ पे वो नॉर्मल है, जहाँ पे तुम लोग का वो तीनों तुम लोग का एक ही प्लेन पे लाई करता है। ऐसा उसमें ऐसा तुम लोग के लाइट के केस में भी होता है। तो यहाँ पे सिमिलर ही हो गया एक तरह से। अब आते हैं हम लोग 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the source of sound produced remain the same। Do you hear the echo sound on a hotter day? देखो यहाँ पे पूछ रहा है जो साउंड है जो कब जब रिफ्लेक्ट होता है किसी डिस्टेंस से एंड कोई एको प्रोड्यूस होता है। जैसे तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग खाली रूम में रहोगे जहाँ पे तुम लोग के रूम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है मीन्स पर्दा नहीं हो, जो भी साउंड ऑब्जॉर्विंग टूल्स हो ना वहाँ पे कुछ वो, हाँ उस रूम में कुछ ना हो ना, तो जो तुम लोग का साउंड है ना वो ना तुम लोग का एको करने लग जाएगा। कैसे करने लग जाएगा? एको करने लग जाएगा। तो घबराना नहीं है, वो एको कोई और नहीं कर रहा है, तुम ही लोग कर रहे हो। तो एको, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और एको प्रोड्यूस कर रहा है किसी डिस्टेंस से। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज द सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस रिमेनिंग द सेम। जो डिस्टेंस है और जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों सेम है। डू यू हेयर द एको साउंड ऑन हॉटर डे? क्या हम लोग को एको जो है, एको वो हॉटर डेज पे सुनाई देता है? तो solution, the minimum distance D for the distinct echo to be heard say at 22 degrees Celsius is 17.2 meter, as 2D is equals to VT is equals to 344 into 0.1 is equals to 34.4 मीटर ऑन अ हॉटर डे। देखो तुम लोग का जो क्या बोलते हैं, तुम लोग का जो नॉर्मल जो एको होता है ना वो तुम लोग का 17.2 मीटर से 17.2 मीटर के डिस्टेंस से तुम लोग का एको प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर किसी हॉटर डे होता है तो वहां पे तुम लोग का जो एको प्रोड्यूस होता है ना वो होता है 34.4 मीटर से। तो यहाँ पे तो जो मिनिमम डिस्टेंस तुम लोग का रिक्वायर होगा ना वो तुम लोग का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.8 मीटर, तुम लोग का एक प्रोड्यूस होने के लिए होना ही चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? गिव टू पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, क्या पूछ रहा है तुम लोग का? गिव टू पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, तुम लोग का यहाँ पे साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो फॉलोइंग आर द टू पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स। जो ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये तुम लोग के फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट तुम लोग को दिख रहे हैं, यही तुम लोग के जो एग्जाम्पल्स है। जैसे फर्स्ट वाला है सोनार तुम लोग का, और सेकंड वाला है स्टेथोस्कोप। तो सोनार इज ए टेक्नोलॉजी विच रिफ्लेक्ट द साउंड यूज इन मेजर द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जो सोनार होता है ना, वो तुम लोग का डिस्टेंस मेजर करता है और स्पीड मेजर करता है, मतलब डिस्टेंस मेजर करता है और स्पीड मेजर करता है किसी ऑब्जेक्ट का, जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर वाटर रहता है तब। ठीक है, कब? जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर वाटर रहता है तब। और सेथोस्कोप तो तुम लोग जान ही रहे होगे, जो डॉक्टर यूज करते हैं ना सेथोस्कोप हार्ट बीट चेक करने के लिए, उसी को सेथोस्कोप बोला जाता है। तो वो भी एप्लीकेशन यूज होता है तुम लोग के इसी चीज में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक स्टोन है, वो किसी टावर से ड्रॉप हुआ एकदम हाइट से। ठीक है, उसका हाइट का उस टॉपर बोल रहा हूँ, उस जो क्या है, टावर का जो हाइट है वो है 500 मीटर। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे 500 मीटर है। ठीक है, तो 500 मीटर है उस टावर का जो तुम लोग का टावर का जो हाइट है वो है कितना? 500 मीटर्स। अब हम लोग को 500 मीटर्स हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। जो और जो ये है ना तुम लोग का स्टोन, ये 500 मीटर से तुम लोग का नीचे गिरा, और नीचे गिर के ये टूट गया। नहीं, टूटा नहीं, नीचे गिर के तुम लोग का पॉन्ड वाटर में चला गया। और पॉन्ड वाटर में चला गया जो हम लोग के बेस में स्थित है। ठीक है, मीन्स बेस मतलब तुम लोग का जो जो तुम लोग का टावर का जो बेसमेंट जिसको बोलते हो, जहां से तुम लोग का स्टार्ट, बेसमेंट तो नहीं, जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वहां पे पहुंच गया। when it is when is the splash here at the top given। जो स्प्लैश है वो हम लोग को कब सुनाई देगा? जब हम लोग टॉप पे होंगे। तो गिवन सोल्यूशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता है जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 होगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 2 इंटू 10 इंटू 500 मीटर। 500 जो g हम लोग को पता है। और देखो u जो है हम लोग को पता है, क्योंकि u जो हम लोग का है वो इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन तुम लोग को पता है, जो इनिशियल पोजीशन है वो, बहुत स्पीड में चल रहा हूँ, जो इनिशियल पोजीशन है ना वो तुम लोग को पता है। जो ऑब्जेक्ट है जो वो रेस्ट से मोशन में आया है, तो जो इसका इनिशियल पोजीशन हुआ वो 0 हुआ, और यहाँ पे 2g का वैल्यू यहाँ पे 10 ले सकते हो, और 500 तुम लोग का हाइट दिया है। सॉरी, जब यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुम लोग का 10,000 आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा। फिर तुम लोग इसका जब स्क्वायर निकालोगे, v का जब स्क्वायर तुम लोग हटा दोगे, जब इसको 10,000 पे लेके आओगे, तो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड तुम लोग का v निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब तुम लोग को फिर से t निकालना होगा, ठीक है, टाइम निकालना होगा, तो तुम लोग यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उसको यहाँ पे पुट करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ पे जब तुम लोग पुट करोगे, तुम लोग को u पता है, g पता है, लेकिन t नहीं पता है, v भी पता है तुम लोग को। तो यहाँ पे जब तुम लोग सब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुम लोग का जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा 10 सेकेंड। और जब तुम लोग यहाँ पे जितना हम लोग को रीच होने पे लगा है साउंड, तो यहाँ पे जितना हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, और जितना हम लोग का डिस्टेंस है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो हम लोग का टाइम निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे
1.47 seconds. The total time for splashing been here at the top. जो total time हम लोग का splashing के लिए सुनाई दिया है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 10 प्लस 1.47 इज इक्वल टू 11.47 सेकेंड्स। तो यहाँ पे तुम लोग का इतना आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग 14 पे। A sound waves travel at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? देखो, एक जो वेव है, साउंड वेव, वो कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 339 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और इसका जो वेवलेंथ है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे पता करना है कि हम लोग इसको सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सोल्यूशन पुट करते हैं, तो सोल्यूशन, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वी, फिर से v है, तो यहाँ पे जब तुम लोग यहाँ पे तुम लोग वैल्यू पुट करोगे कि तुम लोग के पास साउंड का तो स्पीड पता है तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग का साउंड वेव का जो स्पीड है वो तुम लोग को पता है। तुम लोग को यहाँ पे एक और चीज पता है, जो है तुम लोग का फ्रीक्वेंसी भी पता है। तो यहाँ पे जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग का कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तुम लोग को, यहाँ पे पता है, तुम लोग को पता है, डिस्टेंस भी पता है। तो यहाँ पे जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो जितना आंसर आएगा तुम लोग का फ्रीक्वेंसी का, वो होगा 22,600 हर्ट्ज आएगा। और सिर्फ द रिजल्ट जो होगा, देयरफॉर देखो जो साउंड होगा ना, वो हम लोग को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हम लोग का जो हियरिंग रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? मिनिमम हम लोग का हियरिंग रेंज है 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम हम लोग का हियरिंग हर्ट्ज है 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो हम लोग के हियरिंग हर्ट्ज से ऊपर है, 2600 ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग इसको नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 15 आता है, what is reverberation? How can it be reduced? देखो, रिवर्बरेशन क्या है और ये रिड्यूस कैसे हो सकता है? तो सॉल्यूशन, द प्रेसिडेंस ऑफ साउंड इन एन एडिट्रियम, क्या लिखे? एडिट्रियम, ठीक है, वेट अ मिनट। एडिट्रियम एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। देखो, जो साउंड होता है ना, वो जब कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन करता है तो उसको कहा जाता है रिवर्बरेशन। टू रिड्यूस द अंडर cerebral sound effect due to reverberation, roofs and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbing materials like composite fiber boards, rough plasters, glass, wool, एटसेट्रा। देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे कम कर सकते हैं रिवर्बरेशन को, तो हम लोग को पता है, अगर तुम लोग थिएटर्स में जाते हो, तो थिएटर्स में तुम लोग देखते हो कि जो वॉल है, जो सीलिंग्स है, वो पूरे कवर किस चीज से रहते हैं? तुम लोग के कवर रहते हैं पूरे कर्टन से। तो कर्टन से कवर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो साउंड एब्जॉर्बिंग टूल्स होते हैं, साउंड एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से जो तुम लोग का जो साउंड होता है वो एको प्रोड्यूस नहीं करता है, मीन्स फिर से रिपीट नहीं होता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि तुम लोग अपने रूम में या अपने घर में तुम लोग साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगा दो। जैसे तुम लोग कर्टन लगाओ, तुम लोग रफ प्लास्टर्स कराओ सीलिंग्स पे, है ना, और जो ग्लास वूल होता है उसको यूज करो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड? व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स ऑन? जो लाउडनेस, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो क्या होता है और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो लाउडनेस इज मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर ऑफ द साउंड। जो लाउडनेस होता है वो कैसे मेजर होता है? जितना रिस्पॉन्स हम लोग का साउंड कर पाता है। इवन व्हेन टू साउंड्स
are of the equal intensity, we may hear one as louder than the other similarly because our ear detects it better। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग का इक्वल पिच का भी जो साउंड होगा ना, तो वो भी तुम लोग को उसमें से एक तुम लोग को लाउडर सुनाई देगा, क्योंकि हम लोग का जो साउंड होता है वो डिटेक्ट कर पाता है बेटर, उसको वो पता कर पाता है कि कौन सा लाउड है और कौन सा उससे कम लाउड है। तो यहाँ पे ईयर भी बहुत अच्छा हम लोग का ऑर्गन है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ those sound waves। Higher is the amplitude of the vibrating air particles, louder will be the sound wave। देखो जो एम्पलीट्यूड है ना जो साउंड वेव्स का, अगर वो हायर हुआ मीन्स वाइब्रेशन जो है, एयर पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट करेगा तो जो साउंड है वो लाउड होगा, जो साउंड होगा वो लाउडर होगा। इस वजह से जो अगर कोई लाउड शाउट करता है तो जो उसका एम्पलीट्यूड होता है ना, और जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से वो जो साउंड है वो लाउडर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक्सप्लेन हाउ बैट यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच प्रे। देखो जो बैट्स होते हैं ना वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो अपना जो प्रे होता है उसको कैसे कैच करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो मुंह से एक वॉइस सेंड करते हैं जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो जाके प्रे को हिट करता है और वहां से वो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो वापस रिफ्लेक्ट होके आता है। तो उन लोग को पता चल जाता है कि जो प्रे है इतना डिस्टेंस पे है, तो हमको इतना स्पीड से जाना होगा तो हम लोग उसको कैच कर पाएंगे। तो ये अल्ट्रासाउंड होता है। तो कैसे, देखो जैसे the ultrasonic waves emitted by the bat are reflected from the prey। एग्जाम्पल एन इंसेक्ट, जो प्रे होता है वो इंसेक्ट ही होता है, मीन्स जो चारा होता है, जिसका जो चारा होता है ऑफ कोर्स, एंड आर डिटेक्टेड by its ears shown in figure। the nature of the reflecting waves bats, the location and the nature of its prey। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम लोग का, यहाँ पे जो बैट है ना ये तुम लोग का सेंड कर रहा है यहाँ से सिग्नल, ठीक है, यहाँ से इसने अल्ट्रासाउंड इसने छोड़ा, तो ये जो अल्ट्रासाउंड है इस पे हिट हुआ और वापस जो बैट है ना उसके ईयर में आ गया, वापस बैट के ईयर में आ गया, तो वहां से उसको पता चल गया कि ये कौन सा प्रे है, ठीक है, ये कौन सा प्रे है, ये फ्लाई है, हाउस फ्लाई है या कॉकरोच है, एटसेट्रा एटसेट्रा है, और इसको लोकेशन भी पता चलेगा कि कहाँ पे है, मीन्स एट द रूफ है, मीन्स ऊपर है या नीचे है, वो भी इसको पता चल गया। इस वजह से जो बैट्स होते हैं वो जल्दी पकड़ पाते हैं किसी प्रे को। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो क्लीनिंग के लिए कैसे यूज होता है, तो अल्ट्रासाउंड यूज, देखो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना वो बहुत यूज होता है तुम लोग के इंडस्ट्री फील्ड्स में। तो वहाँ पे अगर क्लीनिंग के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हम लोग को देखना है, मीन्स उसके पीछे देखना है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड वहाँ पे यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वहाँ से हम लोग, अल्ट्रासाउंड का डिवाइस होता है उसको हम लोग वहाँ से हम लोग अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, तो जो डिस्प्ले होता है उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि उसके पीछे भी कुछ है, तो वहाँ से हम लोग क्लीन कर पाते हैं, क्योंकि वो हाई पिच, उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है जो रिमूव कर देता है डर्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेन द वर्क एंड द एप्लीकेशन ऑफ सोनार। जो सोनार है उसका हम लोग को वर्क और एप्लीकेशन जो है, उसका वर्क और एप्लीकेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप एज शोन इन फिगर। देखो जो सोनार होता है ना वो ना तुम लोग के बोट में सोनार होता है दो, एक ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल भेजता है और डिटेक्टर होता है जो सिग्नल रिसीव करता है। वो तुम लोग के बोट या शिप के बॉटम में लगा रहता है, ठीक है, जो बेस होता है शिप और बोट का उसमें लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखो ये ट्रांसमीटर हो गया तुम लोग का जो सिग्नल भेज रहा है, और ये डिटेक्टर हो गया जो सिग्नल रिसीव कर रहा है, ये सी बेड हो गया जहाँ से वो सिग्नल जो है वो स्ट्राइक होके आया ये शिप, तो तुम लोग को पता ही है। ये वाटर सरफेस हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मीन्स इसी का जो
फुल है उसको जानते हैं। जैसे द transmitter produces and transmit ultrasound waves. These waves travel through water and after strikes the object in the seabed get reflected back and are sensed by the detector. The detector converts the ultrasonic waves into electrical signal which are appropriately interpreted. The distance of the object that reflected the sound waves can be calculated by knowing the speed of sound speed of sound in water and the time intervals between the transmitter and reception of the ultrasound. लेट देखो, जो ट्रांसमीटर होता है ना, जो ट्रांसमीटर होता है वो तुम लोग का क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स तुम लोग का छोड़ता है, तुम लोग के अल्ट्रासोनिक वेव्स तुम लोग का छोड़ता है बोट में। तो बोट में छोड़ता है, तो बोट में नहीं छोड़ता है, अंडर वाटर छोड़ता है। फिर वो किसी ऑब्जेक्ट को या सी बेड को हिट करके वापस रिसीव होता है, जो डिटेक्टर करता है। तो डिटेक्टर करता है जो रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। डिटेक्टर अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे हम लोग का जो ईयर है वो कन्वर्ट कर देता है हम लोग का साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो वैसे ही यहाँ पे भी अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्टर चेंज कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। विच आर अप्रोप्रिएटेड इंटरप्रेट, जो तुम लोग के जो डिवाइस होता है वहाँ पे तुम लोग को पता चल जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो साउंड वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड नोइंग द स्पीड, जो साउंड वेव्स है वो हम लोग को कैसे पता चल जाएगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वाटर में, और कितना टाइम उसको लगा कि वहाँ से वहाँ पे जाने के लिए, सी बेड तक जाने के लिए और फिर से वापस आने के लिए, तो वहाँ से वो भी पता चल जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। एंड सोनार डिवाइस on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. Calculates its speed of sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। तो यहाँ पे एक सबमरीन है जो सिग्नल भेजता है और रिसीव करता है, 5 सेकेंड बाद उसका एको उसको सुनाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्पीड, यहाँ पे कैलकुलेट स्पीड को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग का दिया ही है, वाटर में जो स्पीड है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो स्पीड को फाइंड करना है, जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन, यहाँ पे तुम लोग को इतना दिया है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोनार वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोनार वेव इज इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि हम लोग 2 कर देंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस उसको जाने में लगा उतना ही डिस्टेंस उसको आने में भी लगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर निकलेगा वो निकलेगा 7250 मीटर्स। और सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे जब तुम लोग के पास डिस्टेंस है और टाइम भी है, तो यहाँ पे जब तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुम लोग का जो वाटर में स्पीड निकलेगा वो निकलेगा 1450 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तुम लोग को कि जो अल्ट्रासाउंड है उसके मदद से हम लोग कैसे किसी मेटल ब्लॉक में पता कर सकते हैं कि बिना उसको डिस्टर्ब करे, कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि अंदर कोई डैमेज हुआ है, डिफेक्ट हुआ है, मीन्स क्रैक हुआ है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो आर पार देख पाता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जाता है, फिर जितना जैसे लेंथ होता है तुम लोग का मेटल ब्लॉक का, तो उससे पहले ही अगर वो स्ट्राइक होके आ जाता है, जितना उसका लास्ट में उसको स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले ही वो स्ट्राइक होके आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग को पता चल जाता है। तो वहाँ से फिर हम लोग उसको चेंज कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो साउंड वेव्स है यहाँ पे डिटेक्टर है और यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड जा रहा है, यहाँ से सब पास हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिफेक्ट है तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे पता चल जाता है कि हम लोग को कि यहाँ पे
कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे तुम लोग कर लेते हो अपने से नहीं। अब हम लोग आते हैं इस सेशन के लास्ट लास्ट क्या बोलते लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और ये एग्जाम में तुम लोग का 5 नंबर का आता ही आता है, तो इसको प्लीज याद कर लेना या रिवाइज कर लेना। तो देखो सोल्यूशन, ह्यूमन ईयर हैज 3 सेक्शन। जो ह्यूमन ईयर होता है उसके पास 3 सेक्शन होता है, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। पिन्ना एक्सटर्नल ईयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग द साउंड वेव्स, दे एंटर। देखो जो ईयर जो होता है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहले आउटर ईयर, फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है, ठीक है, ये आउटर ईयर हो गया, यहाँ पे पिन्ना होता है जो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, और यहाँ पे जो साउंड वेव्स कहाँ से पास होता है, ईयर कैनल से। और ईयर कैनल जो होता है ना उसमें एयर फिल होता है। अब एयर फिल होता है तुम लोग का, फिर यहाँ से जो एयर फिल होता है, तो जो एयर होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। जो वाइब्रेट करता है तो वो ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है। तो जो ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है तो जो हैमर होते हैं, जो ये 3 बोन्स होते हैं ना, जो 3 बोन्स होते हैं ये क्या करते हैं तुम लोग के वाइब्रेट ड्रम, सॉरी, देखो ये जो ये 3 बोन्स होते हैं ये मैग्नीफाइंग साउंड वेव्स को कर देते हैं। फिर ये जो साउंड वेव्स होता है ये कहाँ चले जाते हैं तुम लोग के कॉर्निक्लिया में, और यहाँ पे कॉर्निक्लिया जो होता है इसको क्या करता है तुम लोग के जो साउंड वेव्स होता है ना इसको कन्वर्ट कर देता है तुम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसको सेंड कर देता है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास। सिंपल है, वेरी सिंपल, बस तुम लोग को ये पार्ट जान लेना है कि क्या क्या है। और इसको फिर से समझते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग का ईयर जो है मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आउटर ईयर, उसके बाद है मिडल ईयर, उसके बाद है इनर ईयर। जो आउटर ईयर है उसमें 2 मेन पार्ट्स आते हैं, जैसे पिना है और दूसरा है ईयर कैनल। जो पिना का वर्क है वो क्या है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, और जो ईयर कैनल है उसमें से जो साउंड वेव्स कलेक्ट हुए हैं वो पास होते हैं। ईयर कैनल जो होता है वो एयर से फिल्ड होता है। उसके बाद क्या होता है और उसके बाद जो मिडल ईयर होता है उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ईयर ड्रम, सेकेंड इज हैमर, थर्ड इज एनविल, और फोर्थ इज स्ट्राइप। जो हैमर, एनविल और स्ट्राइप होते हैं ना ये 3 टाइनी ईयर बोन्स होते हैं। अब क्या होता है, जो तुम लोग का ईयर पास हुआ है तुम लोग के ईयर कैनल से, तो वो तुम लोग का ईयर ड्रम पे स्ट्राइक होता है, ठीक है, और ईयर ड्रम जो होता है वाइब्रेट करने लग जाता है। तो ये जो तुम लोग का ये जो तुम लोग के 3 बोन्स होते हैं ये भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और ये वाइब्रेट करके यहाँ पे जो ओवल विंडो दिख रहा है तुमको, जो हम लोग का इनर पार्ट में है, तो ओवल विंडो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। तो जो साउंड वेव्स होता है ना, जो साउंड वेव्स होता है, तो जो यहाँ पे जो तुम लोग को फ्लूइड जो कॉकलिया होता है उसके अंदर फ्लूइड फील्स होता है, मीन्स इसके अंदर ना एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसमिट कर देता है जो वाइब्रेशन, जो साउंड वेव्स होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है तुम लोग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो तुम लोग का फिर कॉकलिया जो होता है उसको ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास भेज देता है। सिंपल, वेरी सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन द काउंट ऑफ 3, 2 एंड 1। फिर से हम लोग आ गए अपने सेकेंड लास्ट पेज पे। तो सेकेंड लास्ट पेज क्या है हम लोग का, जो मोटिवेशनल कोट है कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। देखो तुम लोग बहुत काम करो, अपने ड्रीम को, सपना जो है उसको बड़ा करो और उसके लिए बने रहो। मीन्स अगर तुमसे अभी नहीं निकल रहा है, अगर कुछ भी तुम लोग कर रहे हो, अगर तुमसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो तुम लोग वर्क करो और ड्रीम बिग करो, और कभी गिव अप मत करो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ऐसा मत करा करो। सो दिस इज ऑल फॉर इट। सो आज का जो हम लोग का वीडियो था ये पूरा कंप्लीट हो गया, और मैं तुम लोग को एक चीज़ और बताऊंगा कि इसका अगर तुम लोग को फुल नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोग को। टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी जाके तुम लोग फॉलो कर लो, और मेरा फेसबुक पेज भी है,
उसमें भी फॉलो कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल तो तुम लोगों को मैंने बता ही दिया है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जाके तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। वहां पे मैं बहुत अच्छे अच्छे नोट्स डालता हूँ और अपकमिंग वीडियोस का भी पोस्ट करता हूँ। दोनों सारे पेजेस पे मैं अपकमिंग वीडियोस का पोस्ट करता हूँ, तो जल्दी से जल्दी जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।